नमस्कार दोस्तों, आज को हम जानेंगे जो अगर आपका एमसीबी का सिलेक्शन करना है वोट के हिसाब से, यानी आपका जो लोड होगा 1000 वोट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपका 1000 का वोट लाइटिंग लोड होगा यानी कि रेजिस्ट्री लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है, तो उसमें से कौन सा लोड वो आपको पहले पता करना होगा, उसके हिसाब से वो एमसीबी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एमसीबी सिलेक्शन के वो मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आपको सिर्फ 100 लाइक का टारगेट रखा हूँ। आई होप ये मेरा जो टारगेट है 100 लाइक है वो आप क्लियर कर देंगे, आराम से उसको अचीव करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों जो एमसीबी का सिलेक्शन होता है वो जो मेन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो होती है कि करंट रेटिंग, यानी जो आपका जैसे यहाँ पे मैंने 1000 वोट लिखा है तो उसकी रेटिंग कितना करंट वो लेगा उस पर, यानी करंट रेटिंग पे डिपेंड करके एमसीबी के साइज सिलेक्शन। सेकंड, जो आपकी जो अलग अलग टाइप की एमसीबी रहती है, बी, सी, डी, के, जेड, यानी जैसे मैंने समझा रेजिस्ट्री लोड, इंडक्टिव लोड, ठीक है। तो उस पे भी डिपेंड करता है कौन से टाइप की आपकी एमसीबी लगानी चाहिए जिससे कि आपको एक्जैक्टली प्रोटेक्शन, सेफली प्रोटेक्शन मिल सके। थर्ड डिपेंड करता है शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो करंट ज़्यादा होगा तो उसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड कितनी रखनी चाहिए, ये जाने की जो अंदर आती है 6 किलो एम्पियर की रहती है, 10 किलो एम्पियर, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, वो रेटिंग की आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम जो ये 1000 वोट के लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले सिंगल फेज में समझा दूँ और 3 फेज में बाद में समझेंगे। तो सिंगल फेज सप्लाई के लिए जो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए, तो P = V × I, ठीक है। P यानी पावर, वोल्टेज और करंट। पावर हमारा कितना है, ये 1000 वोट, तो ये P 1000 वोट लिखेंगे। वोल्टेज हमारा 230 लेके चलेंगे सिंगल फेज सप्लाई। अगर आपका बी 220 आ रहा है तो 220 ले सकते हैं, 240 भी ले सकते हैं, जितना घर में वोल्टेज आ रहा है उसके हिसाब से। और ये करंट यानी सिंपल मैथमेटिकल है, ये सॉल्व करेंगे। I = 1000 / 230। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें लगा अराउंड 4.34 समथिंग एम्पियर मिलेगा, ठीक है। ये हमें करंट रेटिंग मिल गया है 1000 वोट के लिए, ठीक है। इतना रेटिंग मिल गया। अभी जो सिलेक्शन करना है हमसे वो कैसे करना है, तो दोस्तों जैसे मैंने समझा कि इसका जो भी करंट है उसके थोड़ा ज़्यादा में लेना रहता है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल थियरी के हिसाब से हम 25% ज़्यादा, 20 से 25 एम्पियर परसेंट 20 से 25% ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, सेफ्टी के पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे जो हम एमसीबी का सिलेक्शन करेंगे तो इसका हम चलते हैं 25% ज़्यादा। 25% यानी 1.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो 5.20 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी एमसीबी का जो सिलेक्शन वो हो चुका। 5.20 एम्पियर की एमसीबी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और इससे सिलेक्शन करने से पहले आपको एमसीबी के रेटिंग पता होना है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो 6 एम्पियर की एमसीबी आती है, ठीक है। ये 10 एम्पियर की आती है, 15 एम्पियर की एमसीबी आती है, 20 एम्पियर की एमसीबी आती है, 25 की आती है, 30 एम्पियर की आती है, 32 एम्पियर की आती है, 40 एम्पियर, 50, 60 और 60 और इससे भी आगे आती है, मगर यहाँ पे इसने हम कंसीडर करके चलेंगे। तो ये 5.20 एम्पियर यानी ये आपकी 6 एम्पियर की एमसीबी लगेगी। तो यहाँ पे आपको जो लगानी होगी 1000 वोल्ट के लिए वो 6 एम्पियर की एमसीबी लगानी होगी। और इसमें टाइप कौन सी होगी, तो यहाँ पे मैंने 25% किया, यहाँ पे हम टाइप बी टाइप की यूज़ करेंगे, क्योंकि जो टाइप बी की एमसीबी रहती है वो लाइटिंग लोड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी उसका लाइटिंग लोड, आपका घर में जो भी लाइटिंग रहती है, ठीक है, तो उसके लिए आप टाइप बी की एमसीबी यूज़ कर सकते हैं। मगर मान लीजिए आपने जो 1000 वोट सिलेक्ट किया है ये, तो वो आपका जनरेटर या मोटर जो होती है, एसी, फ्रीज, इसके लिए आप चूज़ करें 1000 वोट, ठीक है। तो उसके लिए फिर कैसे सिलेक्शन करता है, उसके लिए ये आपका ये करंट आ रहा था हमारा I = 4.34। तो उससे हम क्या करेंगे, उसको जो हैवीली इंडक्टिव लोड, ये हमारा रेजिस्टिव लोड हो गया टाइप बी, ठीक है, रेजिस्टिव लोड के लिए हो गया, ठीक है। जो हाईली इंडक्टिव लोड रहते हैं तो उसके लिए फिर आपको 25% भी आप मान के चल सकते हैं, मगर मेरा ओपिनियन आप उसका ज़्यादा करिए ना, 50 या 75%। मैं यहाँ पे 75% ज़्यादा लेके चलूँगा इसका। तो 75 ने 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा 7.3 एम्पियर, ठीक है। 7.3 एम्पियर करंट मिलेगा। तो इसके लिए फिर कौन सी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 7.3 यानी ये 6 से 10 यानी 10 एम्पियर की सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो आपकी एमसीबी के सिलेक्शन होगा वो 10 एम्पियर की एमसीबी होगी, मगर कौन सी, टाइप सी, क्योंकि हम यहाँ पे एसी, फ्रीज, मोटर के लिए यूज़ करें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टाइप बी जो लाइटिंग लोड होगी आपके, तो उसके लिए टाइप बी यूज़ किया, तो उसमें आपको कैलकुलेशन करना है 25%। और अगर हाईली इंडक्टिव लोड के लिए तो आपको 75% इस तरह से कैलकुलेशन करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप सी के लिए 10 एम्पियर की और टाइप बी के लिए आप 6 एम्पियर की। तो ये सिंगल फेज़ के लिए होगा। इसी तरह 3 फेज़ के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सेम इसी तरह आएगा।
सप्लाई के लिए 3 फेज सप्लाई के जो फार्मूला रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, √3V/I, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान के चलो 5000 वोल्ट ले रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा ले रहे हैं। √3 यानी 1.73, वोल्टेज हमारा 415 रहेगा और ये करंट। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे I / 5000, ठीक है, डिवाइड बाई 1.73 × 415, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 6.8 एम्पियर, ठीक है, इतना मिला। अभी यहाँ पे आपको टाइप बी, जैसे मैंने आप समझा, टाइप बी यानी लाइटिंग लोड के लिए चाहिए, और टाइप सी मोटर जनरेटर हैवी लोड के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये जो एमसीबी सिलेक्ट करेंगे टाइप बी में, तो उसके 6.25% से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1.25 से, तो जो मिलेगा हमें 8.6 एम्पियर मिलेगा। यानी यहाँ पे जो हम एमसीबी सिलेक्ट करेंगे टाइप बी टाइप की, वो 10 एम्पियर की सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरह टाइप सी के लिए एमसीबी सिलेक्शन करने के लिए 6.8 × 75% करेंगे, मैंने जैसा समझाया। तो 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें अराउंड 12 समथिंग मिलेगा एम्पियर। यानी यहाँ पे जो हम सिलेक्ट करेंगे टाइप सी एमसीबी, और वो 15 एम्पियर की करेंगे। 12 एम्पियर है, ठीक है, यानी 12 एम्पियर हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे 12 एम्पियर में कौन सा, तो 15 आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम 15 एम्पियर की एमसीबी सिलेक्ट करें टाइप बी और टाइप सी। तो आई होप दोस्तों जो एमसीबी का सिलेक्शन है इसके बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।